हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष छठ पूजा के उपलक्ष्य में एक पौराणिक कथा प्रस्तुत करूँगी। कहते हैं जहाँ इंसान का उम्मीद खत्म हो जाता है, वहीं से माँ का चमत्कार शुरू हो जाता है। कहते हैं जब सूरज डूबता है तो उम्मीद नहीं, विश्वास जागता है, क्योंकि माँ छठी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटती। क्या आपने कभी सोचा है छठ पूजा का असली रहस्य क्या है? क्यों इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है? राजा प्रियव्रत और छठी मैया की एक पौराणिक कथा जो सबसे प्रचलित और भावपूर्ण कथाओं में से एक है, जिसने दुनिया को दिया ये पवित्र पर्व। तो चलिए सुन लेते हैं प्रियव्रत और रानी की कहानी। राजा प्रियव्रत के पास सब कुछ था, धन, वैभव, राजपाट, परंतु एक चीज की कमी थी, संतान सुख की। साल दर साल बीत गए, हर पूजा, हर यज्ञ करने के बाद भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा और रानी दोनों निराश हो चुके थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे यज्ञ करेंगे ताकि भगवान उनकी पुकार सुने। एक दिन राज्य में एक तेजस्वी ऋषि आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन चिंता मत करो, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी, परंतु याद रखना, जिस संतान को तुम पाओगे वह छठी मैया की कृपा से ही जीवित रहेगा। राजा ने आशीर्वाद लिया और कुछ समय ही बाद रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन दुख की बात यह थी कि जन्म के कुछ ही क्षणों बाद बालक का शरीर ठंडा पड़ गया। राजा रानी का संसार अंधकार में डूब गया। तभी प्रातः काल हुआ, सूर्य की पहली किरण महल में प्रवेश की और उसी किरण के साथ एक दिव्य आभा प्रकट हुई। कमल के पुष्प पर खड़ी थी माँ छठी मैया। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था, हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, राजन तुम्हारा पुत्र जीवित है, यह मेरा आशीर्वाद है। आज से जो भी मेरे व्रत को सच्चे मन से करेगा, उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। शिशु की आंखें खुलती है, राजा रानी के खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। उस दिन से ही छठी मैया की पूजा की परंपरा आरंभ हुआ। राजा प्रियव्रत ने सूर्य देव और छठी देव की आराधना की, नदी के जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया और संतान सुख के लिए यह परंपरा आगे बढ़ती गई। आज भी जब कोई माता सूर्य को अर्घ्य देती है, वह उसी भक्ति की गूंज होती है जो प्रियव्रत और रानी ने शुरू की थी। यह केवल पूजा नहीं, यह माँ की ममता, सूर्य की शक्ति और विश्वास की जीत का पर्व है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जय छठी मैया कमेंट में जरूर लिखें और इस कथा को शेयर करें ताकि हर माँ तक पहुँचे छठी मैया का आशीर्वाद। कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उनके रूप बदलते हैं। आज भी एक माँ अपने बच्चे के लिए वही कर रही है जो कभी रानी ने किया था। छठ पूजा का पवित्र व्रत छठी मैया के नाम। एक छोटी सी नगरी में रहती थी नेहा। एक माँ, उसका बेटा आरव 5 साल का था, लेकिन कुछ महीनों से वह बीमार था। डॉक्टर ने कहा, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिए। नेहा ने कहा, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, छठी मैया से मांग कर देख, उनकी दया से कुछ भी संभव है। अगला दिन था छठ पूजा का। नेहा ने निर्जला व्रत रखा, ना पानी पिया, न खाना खाया। सूर्य देव को अर्घ्य दिया और नदी के किनारे माँ छठी के भजन गाए। हर पल उसे लगता था जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके आसपास है। मैया, मेरे बच्चे के सांस चलती रहे, बस यही मेरी मांग है। अगले दिन सुबह नेहा घर पहुंची तो उसने देखा आरव उठकर बोल रहा था, मम्मा मुझे भूख लगी है। नेहा के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने छठी मैया के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरे विश्वास को जीवन दे दिया। आज भी हर माँ छठी मैया से वही प्रार्थना करती है, मेरे बच्चों को सुरक्षा दे,
स्वस्थ रखें और जीवन में प्रकाश भरे। इस पवित्र व्रत में जब सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, तब हर भक्त के मन में एक ही आवाज गूंजती है, जय छठी मैया। आज भी हर माँ, चाहे शहर की हो, चाहे गांव की हो, जब अपने बच्चों के लिए छठ व्रत रखती है, तब वह सिर्फ एक परंपरा नहीं निभाती, बल्कि छठी मैया के सामने अपना विश्वास और ममता समर्पित करती है। जय छठी मैया, जो माँ के आंसू में भी कृपा का वरदान भर देती है। तो फ्रेंड्स, आपके दिल को अगर ये कथा छू गया हो, तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि सभी माँओं को छठी मैया का आशीर्वाद ज़रूर मिले।